आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लो वेबसाइट है, जैसे अब कल हमने बहुत सारा अनाप शनाप बहुत सारी चीजें डाल रखी थी, अब हमें उसे रिसेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लगइन डालेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले से ऑलरेडी करके मैंने कर लिया ताकि टाइम ना लगे, इसमें बहुत टाइम लग जाता है इंस्टॉल करने में, और उसमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो मैंने उस पे किया था। और पांचवा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हाउ टू रिसेट वर्डप्रेस, दूसरा है हाउ टू मैनेज कलर एंड साइज इन बुक कॉमर्स, जैसे प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है ना, कि आप देखोगे यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। वैसे मैंने बताया था, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा। जैसे मान लो अभी यहाँ पे चले गए आप, सॉरी किसी प्रोडक्ट पे चले गए, ये कलर साइज कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, ये कैसे बनेगा, एट्रीब्यूट एंड वेरिएशन, और ऐसे चेंज होना चाहिए पिक्चर, इसका करेंगे आज फिर से हम लोग। उसके बाद हम लोग करेंगे लैंडिंग पेज का। मैंने भेजा है आप सबको बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि देखो ये लैंडिंग पेज हमने भेजा है, 15 लैंडिंग पेज भेजे हैं, ये सारे आप लोगों को बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि कल आप लोग याद भी दिला देना, कल मैं सबको होस्टिंग एलोकेट करके दे दूंगा। प्रिया को तो मिला ही है, अंजलि को अलग से दे दूंगा, पूजा को अलग से दे दूंगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे सर्वर पे। अभी हमने सीखा कि वैम्प पे कैसे करेंगे, अब सीखेंगे कि हम सर्वर पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें वहाँ डेटाबेस वगैरह बनाना नहीं पड़ेगा, और बना भी सकते हैं जब स्टैटिक करेंगे, तो वो तरीका हम ऑनलाइन सर्वर पे सीखेंगे। ठीक है ना। तो पांचवा पॉइंट है कि जो हमारा वो कॉमर्स का जो ब्लॉग्स है वो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो है ना। और आप लोग देखो, आपका ये अलाइनमेंट वगैरह सब हिला पड़ा है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ होम पेज पे। ये चीज डायनामिक आना चाहिए, बेस्ट सेलर डायनामिक आना चाहिए, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट डायनामिक, ये फ्रॉम द ब्लॉग। अगर मैं कोई और ब्लॉग इसमें डालूं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाना चाहिए शुरू में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप हर बार स्टैटिक कर रहे हो। तो आप डिजाइन कर लोगे ना, क्लाइंट थोड़ी डिजाइन कर पाएगा, अब उसको थोड़ी सिखाने जाएंगे। तो हमें वेबसाइट ऐसी बनानी होती है कि जिस बंदे को कोडिंग ना भी आए ना, वर्डप्रेस का कुछ भी ना आए, तब भी वो मैनेज कर सके इसको, बस हमें उसको गाइड करना होता है एक बार। तो चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो जैसे अपडेट करना था, तो मैंने क्या किया था, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लिया था WP Reset के नाम से, ये देखो, है ना। तो आप लोग जो ऐसे प्लगइन इंस्टॉल करना होता है आपको पता ही है कि ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे WP Reset, और इस तरह से आ जाएगा। ये देखो, ये ऑथर का नाम यहाँ पे, डेवलपर का नाम आ जाएगा WP फैक्ट्री लिमिटेड, और इस पे WP ओपन WP Reset टूल पे जाओ, हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें जैसे रिसेट करना है तो हम यहाँ जाएंगे। ये देखो WP Reset प्लगइन, आप यहाँ रिसेट कर सकते हो, ये यहाँ पे करके इसको कर दोगे तो पूरी वेबसाइट ही सब कुछ रिसेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो पेड वाला है, यहाँ से होगा। तो जो भी जैसे ये सारी चीजें हैं, ये सारी सारी चीजें हट जाएंगी, रिसेट हो जाएगा, सारा डेटा वोटा सब उड़ जाएगा आपका। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ये फ्रॉम द स्क्रैच आपको प्लेन मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिसेट का ऑप्शन। क्लियर है, बताओ हाँ चैट जी में। मैम। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिया, आपने अभी जितना काम किया है वो सारा आप इस तरह से क्लियर कर सकते हो अपना सर्वर। आप लोग भी अपना वैम पे भी कर सकते हो, और जो मैं सर्वर दूंगा उस पे भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, कलर एंड साइज कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक बाय डिफॉल्ट एक शुरू मैम से। मेरा वैम्प वाला इंस्टॉल हो गया था, वैम्प सर्वर मैंने कल किया था। चलो बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है ना। इस तरह का जब हम ये क्लिक करेंगे, प्राइस चेंज करना हो तो प्राइस कैसे चेंज हो जाएगा, ये सारी चीजें करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट 1। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, ये सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पर। तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट की जगह हम कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, बताओ, देखेंगे याद है कि नहीं। इसकी जगह कौन सा प्रोडक्ट लेंगे, नहीं याद है। जब हमें उस मल्टी पे कलर साइज इस तरह से हो तो वेरिएबल प्रोडक्ट लेंगे। तो वेरिएबल प्रोडक्ट क्लिक कर दिया, हम SKU डाल देंगे, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट कोड होगा वो SKU आ जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 कर दिया हमने। ठीक है ना। GTI एंड ISBN छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे एट्रीब्यूट क्लिक करें, क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, एट्रीब्यूट। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना 2 एट्रीब्यूट क्रिएट कर रखा है, देखो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलो, तो एक हमने क्या किया यहाँ पर साइज के नाम से, देखो इसमें क्या आ रहा है, पहले आ रहा है साइज फॉर मेन, साइज फॉर वीमेन। तो हम दो ही करेंगे, एक साइज करेंगे, ठीक है, और एक में करेंगे कलर। ठीक है, विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज यूज्ड फॉर वेरिएशन। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो अभी आप सिर्फ ड्रॉप डाउन वाला सीखो, ये वाला नहीं। ये थीम के बेसिस पे होता है, आप थीम टू थीम होता है, वो बाद में हम सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। तो जब हमें साइज अलग अलग देने होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि आप
बीच में पाइप लगा देना। तो कैसे करेंगे, जैसे साइज है स्मॉल, कॉमा के बजाय पाइप लगा देना, शिफ्ट दबा के ऊपर बैक स्पेस के नीचे बटन है, ठीक है ना, स्मॉल लार्ज, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह से कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, एस या स्मॉल मीडियम कर सकते हो, इसको मीडियम, ठीक है, लार्ज, और हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक। और यहाँ पे कलर में जैसे हमने किया रेड, फिर कर दिया ब्लू, फिर कर दिया ब्लैक, फिर कर दिया ग्रीन, ठीक। ये हो गया हमारा, इसको सेव कर दो सबसे पहले। तो अब हमने डिसाइड, हमने उसको बता दिया भैया इस प्रोडक्ट में ये चीज है। अच्छा ध्यान रहे कि जब हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट में करना हो तब हम यहाँ से करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पहले ही एट्रीब्यूट क्रिएट करके रख लेंगे ये चीज। तो क्या होगा, हमें बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ये साइड बार में एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पे ये चीज आप पहले क्रिएट करके रख लो, तो आप यहाँ सर्च करके बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। अब आ जाओ वेरिएशन में, क्योंकि अगर आप बार बार करोगे तो आप खुद भूल जाओगे कि कितना था, तो टाइम बचाना। अब यहाँ पे ये कह रहा है जब एट्रीब्यूट होगा तभी वेरिएशन ऐड होंगे, तो जनरेट वेरिएशन ऑटोमेटिक या मैनुअली, तो हम क्या करेंगे, जनरेट वेरिएशन जितने हैं सब आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। अगर आपको मैनुअली करना है, मान लो बहुत सारे आपने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हुए हैं और आप चाहते हो कि नहीं मेरे हिसाब से आए, तो आप मैनुअली कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने 4 कलर ऐड किया था, ये 4 कलर बाय डिफॉल्ट आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कलर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं, 1 मिनट रुको, पहले देखते हैं एट्रीब्यूट हमारा ऐड हुआ कि नहीं हुआ, शायद एट्रीब्यूट में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ से वो एट्रीब्यूट में जाते हैं, अच्छा एक ही ऐड हुआ है, ठीक है, एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये कलर वाला हो गया, अब साइज वाला कर लेते हैं, ठीक है। साइज में हम यहाँ पर कर देते हैं जैसे एस, एम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ठीक है। और करना है तो ट्रिपल एक्सेल कर लो, ठीक है। अब आ जाओ, इसको सेव कर दो एट्रीब्यूट को, ठीक। अब वेरिएशन में आ जाओ, वेरिएशन में आने के बाद आप जनरेट वेरिएशन कर लो, ओके करो। अब हम क्या कर सकते हैं, कलर वाइज साइज वाइज हम पिक्चर डाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, देखो ये रेड का स्मॉल, रेड का मीडियम, रेड का लार्ज, रेड का ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एसक्यू अलग डाल सकते हैं और इमेज डाल सकते हैं, जैसे रेड पे मैंने क्या किया, ये वाले image डाल दिया, ठीक है। तो सारे रेड पे यही आएगा। आप इसमें चाहो तो प्राइस अलग अलग डाल सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, अभी प्राइस में सब में एक ही डालूंगा, ठीक है। अब दूसरा वाला है, जितने रेड है उसमें रेड आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आप इसमें चाहो तो अपना अलग से हाइट विड्थ लेंथ, इन स्टॉक है आउट ऑफ स्टॉक है, मान लो किसी कलर का प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप यहाँ से आके उस कलर को उस साइज को आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, जितने भी रेड है वहां पर हम ये वाला कर देते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो अगर हम इसको हम पहले सेव कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। और भी जो फीचर डालना है आप डाल सकते हो, मैं सिर्फ क्या करूंगा, प्राइस सबका सेम रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस सबका सेम रखना है, एक साथ ही डालना है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है प्राइस, ऐड प्राइस, तो ये क्या है, हमने प्राइस कर दिया मान लो $49, तो सबका प्राइस बाय डिफॉल्ट एक ही हो जाएगा। अब अगर आपको किसी का प्राइस ज्यादा करना है तो याद रखना, रेड का जो एक्स्ट्रा लार्ज है डबल एक्सएल, इसका प्राइस हमें बढ़ाना है, तो हम इसका प्राइस क्या कर देंगे, रेगुलर प्राइस 49 और हम इसको कर देते हैं 69, और सेल प्राइस इसको कर देते हैं मान लो 29, ठीक है। तो सेल प्राइस का मतलब है जिस पे बिकेगा, रेगुलर प्राइस का मतलब जो रेगुलर होता है जो कटा होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे, जो आउट ऑफ स्टॉक है उसको आप आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं। अब उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर प्रोडक्ट में, कैटेगरी, आपको जो भी कैटेगरी है वो क्रिएट कर लो, टैग क्रिएट कर लो, ब्रांड क्रिएट कर लो। अब प्रोडक्ट इमेज में आ जाओ, प्रोडक्ट इमेज में हम चले गए तो वहां पर एक हमने ले लिया ये, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लिया, और गैलरी में हम सारे डाल देते हैं, प्रोडक्ट गैलरी में हम सारे डाल देते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट एट्रीब्यूट वेरिएशन बन गया। अब देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन लेंगे न्यू टैब, देखो ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं कलर पे, अगर हमने ब्लू सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर जाएंगे, जो जो पहले हमने किया वो तो चलो ठीक है, अभी हमने ये देखो ये इसमें सब में एक में ही लेगा, कलर में रेड कर लेता हूँ। हमने प्राइस किसका चेंज किया था, डबल एक्सेल का या एक्सेल का, एक्सेल का।
डबल एक्सेल का किया था। अच्छा, डबल एक्सेल का किया था। एक, हाँ ये देखो ये 29 बता रहा है ट्रिपल एक्सेल का, है ना। और अगर मैं मीडियम का देखो, ये बाकी सबका 49 बता रहा है। जब दो प्राइस हो जाएंगे कम वाले से लेकर ज्यादा तक, ये कह रहा है $29 से लेकर $49 तक है, अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज कर लो। अब हम चाहते हैं कि जब हम चाहें ब्लू पे तो हमें ये वाली इमेज आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गए, हम ब्लू वाले पे चले जाते हैं, फिर से वापस जाएंगे अपने वेरिएशन पे। ठीक है, अब चले जाते हैं ब्लू वाले पे। ब्लू वाले पे हमें इमेज चेंज करना है, तो ये वाली हम चाहते हैं ब्लू वाले पे। तो ये ब्लू वाला कौन सा है, स्मॉल है। ठीक है, तो इसको अभी एक पे ही करके चेक कर लेते हैं कि देखो पिक्चर चेंज हो रही कि नहीं। इसको अपडेट कर देते हैं और अपन इधर रिफ्रेश कर देंगे। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना, वो जो ये कैसे आएगा, जो यहाँ पर ये आइकन आता है, तो ये ना जब डिस्काउंट लगाया जाता है प्रोडक्ट में, जैसे ये रेगुलर और रिटेल लगाया जाता है, तब ये ऑटोमेटिक आ जाता है। देखो हमारे इसमें आया हुआ है ना, सेल लगा हुआ है, तो आप इसका भी सेटिंग वहां पर आप कर सकते हो कि सेल में वैल्यू दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो अभी हमारा देखो जैसे रेड पे तो ये हो गया, और ब्लू पे देखो ये आ जाएगा। अब इसमें हमने स्मॉल लिया हुआ है, देखो ये चेंज हो गया, है ना। क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो मीडियम में हमने पिक्चर नहीं चेंज किया तो ये पहले वाला ही उठाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल किया तो कलर चेंज हो जाएगा और प्राइस अपने आप ही चेंज हो रहा है। अब देखो ब्लू के जो है डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल में प्राइस हमने नहीं चेंज किया तो नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन रेड में करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखो $29 आ रहा है। इस हिसाब से आप, ये SKU है जो हमें प्रोडक्ट डालना होता है, कैटेगरी हमने दिखाया नहीं तो वो चीज़ है। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप डाल सकते हो। ये देखो ये हमारा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आ गया, रिव्यूज है, ये सारी चीजें हो गई। तो क्लियर है, ये कर लोगे। हाँ जी भैया, कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आ जाओ इधर एक बार, पहले हम इसमें एलिमेंटर इनेबल कर लेते हैं। एलिमेंटर अभी हमारा हट गया था तो प्लगइन पे चले गए। इसको कर लेना, क्योंकि आजकल जो है ना ई कॉमर्स का ही जमाना है, आने वाले टाइम में भी इसका और बूम आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे मैंडेटरी पार्ट है ई कॉमर्स। तो कल को आप लोग अपना भी प्रोडक्ट, कोई ऑनलाइन स्टोर खोलना हो तो ऐसे वेबसाइट बना के कपड़े वपड़े बेचना शुरू कर देना। यहाँ पर सेटिंग में चले जाओ, ये दिख नहीं रहा है। अब होम पेज पे आते हैं एक बारी, या कोई भी एक प्रोडक्ट बना ले, देखते हैं। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। हाँ ये देखो, कभी कभी देखो यहाँ पे जैसे एलिमेंटर नहीं दिखाई दे रहा है ना, एलईडी बदल एलिमेंटर या होम पेज पे, तो क्या करना है देखो, ये कभी कभी हट जाता है। तो हमें यहाँ सेटिंग में आके बताना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है कि हमारा जो एलिमेंटर टूल है कहाँ कहाँ पर काम करे। तो पेस्ट पोस्ट में, पेज में, टेम्पलेट में, प्रोडक्ट में, ठीक है ना, जहाँ जहाँ इनेबल करोगे वहाँ वहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम जाते हैं चले होम पेज पे, तो एक पेज बनाते हैं। पहले आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारा जो मैंने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गया है ना। तो अभी हम उस पे बात करते हैं जो ब्लॉग्स बनाना है। लैंडिंग पेज पे सबसे लास्ट में बात करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, हमने मान लो यहाँ पे होम पेज के नाम से एक पेज बनाना है, एडिट विद एलिमेंटर। अभी आप लोग को जितना समझ में आता है उतना करो, ज्यादा से ज्यादा टूल के बारे में अवेयर हो। डिजाइनिंग, HTML CSS जो सेटिंग्स हैं वो सब हम बाद में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। वो प्रोसेस है, वो हमेशा आपको चैलेंज करता ही रहेगा। तो अभी सिर्फ समझो कि कौन सी चीज कैसे करना है। जैसे अभी आपको बेस्ट सेलर ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, तो वो हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में अभी आप समझो। ठीक है, जैसे कभी कभी यहाँ पे बेस्ट सेलर तो ऑटोमेटिक आ जाता है, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होता है वो यहाँ पे आ जाता है। एक होता है न्यूली लॉन्च, एक होता है कि कैटेगरी वाइज आपको प्रोडक्ट दिखाना है, तो उस तरह से आप ब्लॉक लगा सकते हो। आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया अभी तक, कि वेब डिजाइनर बन पाओगे कि नहीं। और चीजों में तो आ गया, यही ई कॉमर्स में थोड़ा अभी मिलना पड़ा। कॉमर्स में है, उसके मैं प्रैक्टिस नहीं किया ना, फिर पेज बनाने के इसलिए। अभी तो इसमें नॉलेज भी नहीं हुई पूरी प्रैक्टिस, ये तो महासागर है। तुम्हें पता है इन वेबसाइट से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं ऑर्डर ले लेके। कितने लोग हैं ई कॉमर्स, शॉपिफाई, शॉपिफाई स्टोर पे वेबसाइट बना के, वो भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, एक एक दिन में जो है 20-20 लाख, 50-50 लाख की सेल करते हैं वो लोग ऑनलाइन। ई कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। आप देखो अमेजोन वगैरह कितना लोग उनसे बेनिफिट लेते हैं। चलो ये ब्लॉक वाला जो है मैं कल बता देता हूँ, कल या मंडे की क्लास में बता दूंगा। अभी अगर लोड हो जाता है तो ठीक है। तो ये असाइनमेंट वाले पे आ जाते हैं। तो ये मैंने 10-15 असाइनमेंट दिए हैं। तो आपको क्या करना है, जो अब आपको सर्वर डिटेल मिलेगा उस पे आपको एलिमेंटर वगैरह अपना सेटअप करके इस तरह के पेजेस बनाने हैं, सब कुछ सेम, जैसे बैकग्राउंड इमेज है ये। और लिंक जो है ना व्हाट्सएप के बजाय आप मुझे मेल करिएगा सब लोग, ताकि मैं मेल पे चेक करके मेल पे ही फीडबैक दूं।
ठीक है ना। तो इसमें आपको सब कुछ सेम बनाना है, इसकी जगह पे आप यूट्यूब की वीडियो लगा लेना, ये जैसे ग्रेडियंट पे बना है सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट कहता नहीं मुझे बिल्कुल कॉपी चाहिए तो कॉपी आपको करना है। देखो जैसे आप इस पे क्लिक करने पे यहाँ जा रहा है, तो ये सब आना चाहिए आपको। तो इसको जो जो इसमें नहीं आएगा हम उसका डाउट क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको करना है, सेम चीज ये लाना है। तो आपको यहाँ से इमेज निकाल लेना, आइकन निकाल लेना, जो भी है सारा कुछ यहाँ लेना। अब देखो ये स्टिकी है, तो ये फूटर ऐसे स्टिकी होगा, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे कोई भी एक्सटर्नल लिंक लगा देना जैसे इन्होंने लगाया है, ठीक है ना। क्लियर है। देखो ये आया कि नहीं आया, नहीं आया, जाने दो इसको। उसके बाद ऐसे लिंक के लिए जो जो कहते हैं ये फॉर्म का लिंक। नहीं नहीं, वो आपको फॉर्म नहीं बनाना, आपको कोई भी लिंक लगा देना। अब जैसे कोई भी आप लैंडिंग पेज लगा लो, हर जगह पे होता है लैंडिंग। इसमें लैंडिंग पेज का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई ऐड चलाते हैं तो ऐड चलाने के समय जब कोई हमारे विजिटर आएगा, तो ऐसा नहीं कि वो वेबसाइट पे जाए तो अलग अलग लिंक पे क्लिक करे, तो लिंक नहीं होता। देखो यहाँ हेडर फुटर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी लिंक नहीं मिलेगी फालतू, जो भी रहेगा यही रहेगा। तो ये सारी चीजें जो आ रही ना, जैसे बैकग्राउंड में इस तरह की इमेज है आपको लगाना है, ये सारा कुछ सेम बनाना है। जैसे राइट क्लिक किया, ओपन इमेज न्यू टैब, इस तरह से इमेज आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको अगर इसका चाहिए तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बैकग्राउंड निकाल लेना। ये सब कुछ सेम होगा, ध्यान रख लेना। ये सारा लेफ्ट राइट से सारा मैच करना है। तो जरूरी नहीं कि सब एक ही दिन में बनाना है, पहले आप एक दिन में एक बनाओ, फिर उसके बाद एक दिन में दो भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। आप एक फोकस करना एक्यूरेसी पे, स्पीड में बाद में, स्पीड पे फोकस करेंगे लेकिन बाद में, पहले एक्यूरेसी पे। देखो इसमें टाइमर वगैरह आ रहा है, ये सब चीज आपको करना है, ठीक है ना। और ध्यान रहे, अब आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब से भी देखना शुरू कर दो। तो जैसे यूट्यूब पे जाओ, क्वेश्चन डालो, वहां पे बहुत सारी ना आपको मिल जाएंगी वीडियोस जहां से आप सीख सकते हो। हर वक्त मैं नहीं रहूंगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना। मान लीजिए आप जॉब पे हो, आपको किसी ने बोला यार ऐसा मुझे लैंडिंग पेज चाहिए, अब आपको टाइमर लगाना नहीं आता, तो आप यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू ऐड टाइमर इन एलिमेंटर, ठीक है ना, यूजिंग वर्डप्रेस, या हाउ टू ऐड टाइमर इन वर्डप्रेस पेज यूजिंग एलिमेंटर। तो अपने आप दो चार वीडियो मिल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कोशिश करना कि वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। जैसे यहाँ पर है तो इस तरह के, ये देखो ये सीएसएस के जरिए है कि कैसे है। देखो ये ये इन्होंने इमेज बना के ऐसे डाला, तो आप कैनवा में इस तरह की इमेज बना लेना, वहां से ये डाल देना, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बॉर्डर है इस तरह से जब आप करोगे, एकदम सेम चीज बनाना है आपको, ठीक है। तो इमेज की पिक्चर अलग कर सकते हो, ये सारी चीजें जो आ रही हैं। ये देखो राउंड कॉर्नर में यहाँ वीडियो लगाया है इन्होंने, तो इस तरह से चीजें आपको यूज करना है। देखो इन्होंने कैसे ये डिजाइन बनाया है अच्छे से, ये सारा आपको करना है। तो बहुत अच्छे अच्छे लैंडिंग पेज है। तो जब ये चीज आप बनाओगे ना, तो आपके जो वेबसाइट के होम पेज बनते हैं, अंदर के पेज बनते हैं, वो सब ऑटोमेटिक आपको बनाना आ जाएगा। जितनी ज्यादा इन सब चीजों पर प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी जो है आगे बढ़ोगे। देखो ये अंकुर वारिको का है, ये लोग भी कोर्स सेल करते हैं, तो आप इनका भी देख के जब बनाओगे यार, तो आपको प्राउड फील होगा कि यार अंकुर वारिको का जो पेज था वो हमने बना लिया। तो यहाँ पर जैसे आप कोई भी इमेज दे देना। आप जैसे ये लिंक इस तरह से एनिमेट कर रहा है, तो इसको एनिमेट करने की कोशिश करना, ठीक है। ये बॉक्सेस जो बने हैं ये सब बनाने की कोशिश करना, जो नहीं बनेगा वो लोग देखो। अब इसमें क्या चीज है, देखो जब स्क्रॉल करते हो तो ये वाला सेक्शन स्टिक रहता है और ये जाता है, और जब ये पूरा हो जाता है तब ये आता है, ठीक है ना। ये सारे देखो ये एसवीजी के जरिए होता है, ये अलग है इसको, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको एक अलग बैकग्राउंड इमेज या एसवीजी मिल जाएगी जो रिपीट हो रही होगी। तो आपको ये देखना है कि ये देखो एसवीजी लगा हुआ है, ठीक है ना। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, देखो ये HREF SPG, इसका कोई यूआरएल है कहीं, इसको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एसवीजी का यूआरएल होगा, तो आप एसवीजी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प लो, कुछ अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। ये सोचो कि हाँ आप जॉब कर रहे हो या आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया है, आपको बनाना है ना, आपके आगे कोई है ना कोई पीछे है मदद करने वाला, ठीक है। जो भी मदद करेगी महादेव मदद करेंगे, ठीक है। तभी आप लोग इंडिपेंडेंट हो पाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही इंतजार करोगे मेरा ना, तो फिर हो गया। देखो ये चीज बनाना है, तो इसमें हेडर फुटर मत बनाना, अगर बना सको तो ठीक है, ठीक है। ये मेगा मेन्यू मत बनाना, मेगा मेन्यू का मैं अलग से क्लास लूंगा। ये सारी चीजें आपको एज इट इज बनाना है, यहाँ से लेकर नीचे तक। ऊपर वाला भी बना सको तो बना लेना, जितना बना सको। तो ये सारे प्राइसिंग टेबल कैसे बनाने हैं, तो ये प्राइसिंग टेबल विजेट से बनेगा, ध्यान रखना। प्राइसिंग टेबल का विजेट ऐसे माउस ओवर करने पे आना चाहिए, आपको बहुत सारे प्राइसिंग टेबल के विजेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीज बनाना है आपको। आप सोचो कि अगर ये सारे लैंडिंग पेज आपको बनाना आ गया एकदम एक्यूरेसी के साथ। रही बात इमेज की, तो इमेज बनाना हमारा काम नहीं होता, डिजाइनर का काम नहीं होता, ये ग्राफिक डिजाइनर या यूआई डिजाइनर का काम होता है। आपको अगर आती है, नॉलेज है, तो फिर प्लस पॉइंट है, ठीक है ना।
तो ये सारा चीज देखे, FAQs वगैरह जो आपको सिखाया गया है, एकॉर्डियन वगैरह लगाना, ये सारा, ये फूटर है जैसे इस तरह से आपको बनाना है। तो जब इन सब चीजों को बना लोगे ना, तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो जरूरी नहीं है कि रोज आप एक दिन में एक बनाओ, 15 अगर लैंडिंग पेज आपने बना लिया, एलिमेंटर में मास्टर बन जाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, किसी भी वेबसाइट पे फिर आप काम कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ ये ब्लॉक वाला, ये ब्लॉक वाला मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो और लास्ट पॉइंट है हमारा, हाउ टू अच्छा वो। इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन होस्टिंगर सर्वर। तो होस्टिंगर सर्वर पे जैसे मैंने सर्वर खरीदा हुआ है ऑलरेडी, तो अगर होस्टिंगर की वैसे बाद में ट्यूटोरियल बताऊंगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वेबसाइट होस्ट करना है ऑनलाइन, जहाँ पे वेबसाइट रखना है, तो हमें होस्टिंग खरीदना होता है। तो होस्टिंगर, गोडैडी ऐसी कंपनियां हैं जो होस्टिंग और डोमेन बेचती है। तो डोमेन क्या होता है, जैसे होस्टिंगर डॉट इन डोमेन हो गया, और जहाँ पर ये वेबसाइट रखी हुई है दैट इज कॉल्ड होस्टिंग और सर्वर आप कह सकते हो। तो यहाँ पर जैसे हम चले गए, यहाँ पे कौन सा हमें सर्वर लेना है, तो वेब होस्टिंग जैसे ले लिया, वर्डप्रेस का भी ले सकते हो। तो इसके अलग अलग प्राइस है कि आप किस प्राइस प्लान में जाना चाहते हो, मंथली जाना चाहते हो, ईयरली जाना चाहते हो। तो देखो ये है टोटल, इसका जो है 4-5 हज़ार का खर्चा साल का आता है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी है सर्वर, तो मैं आप लॉग इन करता हूँ और चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे जैसे मैं गया, लॉगिन करके फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं हम वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये मेरा जैसे अपना सर्वर है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे डोमेन होस्ट कर रखे, तो मैं चला जाता हूँ कपल बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी वेबसाइट डाल सकता हूँ इसमें। तो हम इसके बाद फाइल मैनेजर में जाएंगे। ये सी पैनल में आराम से सिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं, अभी सिर्फ वर्डप्रेस सीखना है। दो चीज होती है, एक तो हमें वर्डप्रेस फाइल अपलोड करना है, और दूसरा हमें डेटाबेस बनाना है। अदरवाइज हम ना इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं ऑटोमेटिक भी। ठीक है, तो ये क्या करता है, सब कुछ अपने आप कर लेता है। तो अभी मैं आपको मैनुअली करना सिखाता हूँ वर्ड। तो जो ऑटोमेटिक होता है, देखो एक मिनट यहाँ पर आएगा, अब इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस। अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूँ तो पहले ऑटोमेटिक करके बता देता हूँ। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये पूछेगा कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से वेबसाइट टाइटल वगैरह देना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्क है, इसको छोड़ देते हैं, पहले आपको मैनुअली बताते हैं, छोड़। तो ये हम फाइल मैनेजर में आ गए। फाइल मैनेजर में जैसे आप लोग वहाँ htdocs में जाते थे, www में जाते थे, तो हम यहाँ पे जाएंगे पब्लिक HTML में। अब इसके अंदर एक फोल्डर बना लेंगे, तो फोल्डर बनाने के लिए न्यू फोल्डर पे जाएंगे। अब जैसे ये मान लीजिए अंजलि के लिए क्रिएट करना है, तो हम करेंगे B1S2, मतलब स्टूडेंट 2। ठीक है, इस पे आ गए, तो अब ये फोल्डर हमारा खाली है। अब हम इसके अंदर पहले वर्डप्रेस फोल्डर अपलोड करेंगे। तो कहाँ से अपलोड करेंगे, यहाँ देखो अपलोड का फोल्डर है, फाइल पे चले गए। हर कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है ना अलग होता है, तो बस आप फंक्शन समझो कैसे होता है, डिजाइनिंग सबका अलग अलग मिलेगा आपको, कभी भी सेम नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने वर्डप्रेस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो इसको हम इंस्टॉल कर ले, इधर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर हम डेटाबेस में चले जाते हैं। फाइल मैनेजर से जाके हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस अपलोड करेंगे, डेटाबेस में जाके हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जैसे हम वहाँ PHP माई एडमिन में करते थे। तो यहाँ पर PHP माई एडमिन में नहीं जाना है आपको, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाना है। ठीक है, और ये कौन सा डेटाबेस होता है, MySQL का। तो अब यहाँ आ गए, जो हमारा अपलोड हो गया, अभी जिप में फॉर्मेट में राइट क्लिक करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे भैया फोल्डर का नाम बताओ, तो जैसे मैंने साइट का नाम दे दिया, तो यहाँ पर सारे आ गया। अब हम इसको क्लिक करेंगे, रूट पे ले आएंगे। रूट क्या है, हम चाहते हैं कि जब B1S1 करें, जैसे couplewords.com/B1S1 करे, तो ये खुल जाना चाहिए। तो अभी देखो क्या आता है, अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि फाइल नहीं है यहाँ पे, हमें B1S1 में ले जाना है। तो ये सारे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, B1S1 में। अभी ये वर्डप्रेस के फोल्डर में है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे। ओहो सॉरी सॉरी, यहाँ से मूव करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, तो आ गए साइट पे। फिर से इस पे क्लिक करेंगे, तो ये B1S1 पे। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना है इतना इनफ है। ठीक है, अब यहाँ आ गए, अब हम इसको साइट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी सारी चीजें हो गई। ये जिप वाला भी डिलीट कर देंगे जो फालतू की फाइल है। अब हम क्या करेंगे, एक फाइल होती है wp-config.php, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, तो हम इसको रीनेम करेंगे। पहले तो इसका नाम रख देंगे, जो सैंपल है इसको हटा देंगे, सैंपल को रिमूव करके सिर्फ wp-config.php करेंगे रीनेम। ठीक है, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे। हमें यहाँ पर डेटाबेस का नाम, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो आप लोग लोकल होस्ट में क्या करते थे, रूट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमें डेटाबेस का नाम,
यूजर आईडी पासवर्ड, ये कहाँ मिलेगा, हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमने डेटाबेस क्लिक किया था यहाँ पर करेंगे। तो जैसे मान लो हमें करना है B1S2 और यूजर नेम डाल दिया S2B1, थोड़ा सा अलग। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, तो पासवर्ड कुछ भी हो सकता, अभी ये पासवर्ड ले लिया और हमने ऐसे इसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो है यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होके यहाँ पर आ गया। हम यहाँ का क्या करेंगे, पासवर्ड की जगह पासवर्ड रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर यूजर आईडी की जगह यूजर आईडी रख देंगे। सॉरी, यहाँ पर डेटाबेस का जो नाम है ये ध्यान से करना है इसको, और यूजर आईडी की तो यूजर आईडी। ठीक, अब देखो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। अब अब हमें क्या करना है, इसको सेव करके क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको क्लोज कर देना। अब यहाँ जाके रिफ्रेश करो B1S1, देखो क्या आता है। अब देखो ये आ गया, क्योंकि हम इसको वर्डप्रेस की फाइल मिल गई। अब हमें डेटाबेस देना है, कंटिन्यू करेंगे। तो साइट टाइटल, इसने डेटाबेस अपने आप कनेक्ट कर लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। साइट टाइटल है, जैसे हमने डाल दिया स्टूडेंट 2। ठीक है, यूजर आईडी है एडमिन, पासवर्ड है मान लो एडमिन 1 2 3 4 5। ठीक है ना, या एक बार ऑटो जनरेट कर देते हैं, ये वेरी वीक है, अगर आपको वीक ही चाहिए तो हम यहाँ पे वीक कर लेते हैं। ईमेल आईडी हम कुछ भी डाल देंगे, फिर उसके बाद आता है डिस्करेज सर्च इंजन इंडेक्सिंग दिस साइट, इस पे क्लिक करके मतलब ये कि गूगल पे ना जाए, फिर हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये कहेगा भैया मेल आईडी जरूर डालो, तो हमने डाल दिया मेल आईडी अपनी, ताकि आप पासवर्ड चेंज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है जी पासवर्ड आपका बहुत वीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं। पासवर्ड में भेज दूंगा, बता नहीं रहा हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। तो देखो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमारा देखो फ्रंट एंड, देखो ये फ्रंट एंड है, ये हो गया। और हमें बैक एंड करना है, जाना है, तो कॉपी पेस्ट करेंगे अपना URL wp-admin करेंगे। जैसे wp-admin गए, अपना यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको फटाफट काम होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी करना है करो। हाँ, आप लोकल होस्ट पे मत करना, अब आप इस पे काम करना जो मैंने अभी दिया है। जो लैंडिंग पेज का काम है आप इस पे करोगे आप सब, बाकी वो जो कॉमर्स का। ये भैया दे रहे हैं इस पे लैंडिंग पेज का काम करना है। हाँ, जो मैं ओके। आपको भी भेज दूंगा, ये तो मैं अंजलि को भेज दूंगा, आपके लिए अलग से ऐसे सेटअप करूंगा। अब ठीक है इसके भैया। बाद देखो, जैसे अब प्लगइन इंस्टॉल करना है तो इसमें आपको फटाफट काम मिलेगा। जैसे ऐड प्लगइन किया, अब हमें एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एलिमेंटर पे क्लिक किया। अब आपका जो काम करेगा इंटरनेट के बेसिस पे काम करेगा, जितना फास्ट नेट होगा उतनी फास्ट ये काम करेगा। अब यहाँ पे गए, हम एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, तो फटाफट एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे, इसी को भी इंस्टॉल कर लेंगे, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। ये 1 2 3, इनको तीनों तो कर ही लेना है, यहीं से आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है ना, टेम्पलेट चाहिए जी। तो रॉयल एड ऑन से कर लो, यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा। देखो ये हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया है, ये बाकी इंस्टॉल हो रहा है, ये एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। और जैसे ये अपडेट मांगेगा तो इसको अपडेट कर देना, प्लगइन वगैरह हमें अपडेट करना होता है। देखो ये लीव पे करते हैं। अब इसे हम इनएक्टिव है, हम इसे एक्टिवेट करेंगे सारा। तो जैसे हम पहले एलिमेंटर एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे गए, एक्टिवेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो फटाफट अब आपको क्या करना है, स्किप कर देना है, ऐसे स्किप 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 करके आगे बढ़ते जाना है, आपका एलिमेंटर सेटअप हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें काम फटाफट हो रहा है ना। यहाँ पे आपको अपडेट करना है तो इसको अपडेट कर लेना। ऐसे ही आप अपना ओशियन थीम वगैरह बाकी सारा इस पे सेटअप कर लेना, और फिर पेज बनाना एकदम बढ़िया से बनेगा, फटाफट काम होगा। ठीक है, क्लियर है। और जल्दी से जल्दी लैंडिंग पेज बनाओ, फिर ई कॉमर्स में चैंपियन बनाते हैं, फिर शॉपिफाई स्टोर बनवाते हैं आप लोगों से। देखो ये जैसे हमने ये वेबसाइट बनाई है इंटीरियर वाली, दिखाया भी था शायद, ये देखो ये वेबसाइट है। ठीक है, और देखो ये सारे हमने वेबसाइट बनाई हुई है, ये सब, ये देखो देखो ये आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ, देख रहे हो बिल्ली के लिए सामान बेच बेच के करोड़पति बन गए हैं। यहाँ इंसानों का सामान नहीं बिक रहा है। ये देखो, ये देखो, ये तो क्या करता है, ये बंदा तो है ना, ये तो बटन वटन बेचता है USA में, ये सब इंडिया से जाते हैं। इसका इसकी एक वेबसाइट है, वो कुत्ते का पट्टा बेचता है बस। ये देखो ये इंटीरियर है, ये इस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हो वर्डप्रेस में भी, शॉपिफाई में भी। ये सारा पिक्चर का कमाल है, तो डिजाइनिंग भी अच्छी से। अब आपको नेक्स्ट क्लास में पॉपअप वगैरह भी बताएंगे, पॉपअप कैसे आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हर क्लास में आपको नई नई आती रहेंगी, तो इसलिए आपको नए नए फीचर पे सीखते जाना है। मेगा मेन्यू कैसे बनाना है, मेन्यू की सेटिंग कैसे करनी है, ये सीखना है। ठीक है, फिर साथ में देखो ये सभी कॉमर्स में, ये सारा शॉपिफाई
शॉपिफाई में बनी है, ये शॉपिफाई में है। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना है, देखो नीचे स्टिकी है, इधर से इस तरह से आ रहा है, कितना अच्छा नीट एंड क्लीन है, ये सब हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, क्लियर है। देखो एक ये वेबसाइट है अनयूजुअल डिजाइन गिफ्ट करके, ये हमने यूके का क्लाइंट है, ये सिर्फ गिफ्ट बेचता है, ये सब ये लोग इस पे प्रिंटेड है। चलो ठीक है, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। तो काफी चीजें क्लियर हो गई है, आपको अगर सीखना है तो बाकी वो जो मेगा मेन्यू है और जो कैरोसेल है वो कॉमर्स का आप मॉड्यूल ढूंढ लेना प्लगइन के हिसाब से, और ना मिले तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, ओवर।